जय हिंद दोस्तों, कैसी हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों यदि आप क्लास 10 के छात्र हैं और मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को 22 महत्वपूर्ण बहुकल्पीय प्रश्न बताया था। ठीक उसी प्रकार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टोटल 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुकल्पीय प्रश्न देखने वाले हैं। यानी कि टोटल आप लोगों का यहाँ पर कितना प्रश्न हो गया, 34 प्रश्न यहाँ पर आपका हो गया। ठीक है, और एक और वीडियो लेके आऊंगा बहुकल्पीय प्रश्न में, उसमें भी आप लोगों को 20 या 30 बता दूंगा। उसके बाद जो आपका बहुकल्पीय प्रश्न का चिंता है, यानी कि जो 20 नंबर का चिंता है, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। और दोस्तों ये जो वीडियो है पार्ट 3, ये आज ही आप लोगों को शाम तक देखने के लिए मिल जाने वाला है। देखिए दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम 12 महत्वपूर्ण बहुकल्पीय प्रश्न देखने वाले हैं, ये हर साल आने वाले प्रश्न है, यानी कि ये रिपीटेड प्रश्न है। आप 2022 में देख लीजिए, 2020 में देख लीजिए या 2019 में देख लीजिए, आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए। आज मैं जो बताने वाला हूं 100% इसमें से अपनों को देखने के लिए मिल जाएंगे। इसीलिए दोस्तों आपसे मैं निवेदन करता हूं कि चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर सभी विषय का तैयारी कराया जाता है, वो भी टाइमली। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम उनको देखते हैं, उनको समझते हैं और उनको आपको सॉल्व करके भी हम बताते हैं। अब पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, ये क्वेश्चन जरूर आया है, या तो ये या तो ये। दूसरा पहला दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप लोग जरूर तैयार करके जाइएगा। देखिए 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। ये बहुत ईजी है, इसमें आपको समांतर माध्य बताना है 1 से 9 प्राकृतिक संख्याओं का। अब यहां पर सबसे पहला बात आपको ध्यान में क्या देना है इस प्रश्न में, सबसे पहला बात कि आपका 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्या बोल रहा है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 से लेकर अनंत तक के सभी संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये बोल रहा है 1 से 9 तक का, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 1 से 9 तक के प्राकृतिक संख्या का हमें माध्य ज्ञात करना है। और माध्य ज्ञात कैसे होता है बच्चों, माध्य होता है आपका जितना आपको अंक दिया उसको लिख लेना है, बटे में आपको उन संख्याओं को लिखना है। यानी कि समझिए आपको 1 से 9 तक माध्य ज्ञात करना है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए, बटे में इसको कर दीजिए। अब इसको गिन लीजिए कि ये जो अंक है ये कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डेफिनेट 9 है। चलिए अब इसको आप लोग जोड़िए। अब इसको क्या कीजिए, आप लोग जोड़िए। तो जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ के देख लीजिए, 3 3 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 और ये हो जाएगा 36 36 9 आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पे 45। ठीक है, चलिए बट्टे में 9। अब 9 से 45 चला जाएगा बच्चों 5 बार में। ठीक है, ये आपका माध्य आ गया 5, यानी कि 1 से 9 तक की जो प्राकृतिक संख्या का माध्य होगा वो आपका 5 होगा। इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है कि 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। यहां पर भी माध्य ही बताना है, लेकिन 1 से 15 तक की सम संख्या का माध्य बताना है। यहां पर प्राकृतिक संख्या था, लेकिन यहां पर सम संख्या है। आपको यही बात ध्यान में रखना है। ठीक है, ये नहीं कि आप 1 से 15 तक लिख के इसका माध्य निकाल देंगे, नहीं। 1 से 15 के बीच में जो सम संख्या है, सम संख्या क्या होता है, जो संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाए वो सम संख्या होता है। ठीक है, तो आपको 1 से 15 के बीच में ढूंढना है कि कौन कौन सी सम संख्या है। तो आपको मिल जाएंगे यहां पर 2 मिल जाएंगे, ठीक है, फिर 4 मिल जाएंगे, ठीक है, फिर क्या मिल जाएंगे, प्लस का चिन्ह क्यों लगा रहा हूं अभी मैं बताऊंगा, 2 4। ठीक है, और देखिए यहाँ पर मैंने पहले वाला क्वेश्चन में प्लस का चिन्ह लगाया कि नहीं, यहाँ पर ये कोमा नहीं होगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह होगा। ठीक है, आप प्लस का चिन्ह लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो बताइए 1 से 15 के बीच में कितनी सम संख्या है, तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, प्लस में 14 हो जाएगा। इससे ज्यादा होगा क्या बच्चों, नहीं होगा। हमें ज्ञात करना है माध्य। ठीक है, बराबर। देखिए इसके बाद अब इस संख्या को गिन लीजिए कितना है अंक, तो 1 2 3 4 5 6 7। चलिए 7 यहाँ पर हम रख देते हैं। अब चलिए इनको जोड़ लीजिए बच्चों, ऊपर वालों को, 2 4 6 6 6 12 8 20 20 10 30 30
30 42, 42 और उसके बाद हो जाएगा 56, यानी कि 56/7। अब 7 से 56 कटेगा 8 बार में। अब देखिए तो बच्चों, आपसे जो 1 से 15 तक की सम संख्या को जो माध्य होगा वो 8 होगा। इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब तीसरा क्वेश्चन भी समांतर माध्य है। मैंने दो समांतर माध्य निकाल के बता दिया है। अब इसका माध्य निकाल के आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। 1 से 10 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? ठीक है, बताइए 1 से 10 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। देखता हूं कौन कौन बच्चे को माध्य निकालना आसानी से आ गया है। चलिए, 4 नंबर प्रश्न है कि 2 3 7 2 7 5 3 7 का बहुलक है। अगर ऐसा प्रश्न आ रहा है, ये बहुत इजी है। अब इसमें देखना है आपको कि कौन सा ऐसा अंक है जिसकी संख्या ज्यादा है। तो देखिए बच्चों, 2 है 2 बार, ठीक है, 3 है 2 बार, 7 है 3 बार, 5 एक ही बार है, यानी कि जो 7 है इसकी संख्या ज्यादा है, इसलिए इसका 7 ऑप्शन बिल्कुल, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी था क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए 5 नंबर आपका प्रश्न है कि यदि 1/x² + 5 = 1/9 है तो x का मान होगा। अब इसे बच्चों आपको करना होगा सॉल्व। तो चलिए हम सॉल्व करके आपको बताते हैं कि आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपको तिरछा गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 1 से इसमें गुणा करिए और 1 से इसमें गुणा कीजिए। तो जब इससे गुणा कीजिएगा तो ये आएगा x² + 5 = और 1 से जब 9 में कीजिएगा तो ये बराबर 9 आ जाएगा। ठीक है, 5 को उधर भेज दीजिए, x² बराबर इधर प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा। x², 9 में से 5 जाएगा बच्चों, 4 बचेगा और इधर से अगर स्क्वायर को हटाइएगा तो 4 रूट में आ जाएगा और रूट से बाहर निकालिएगा तो +-2 में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि √4 जब 4 का एलसीएम निकालेगा तो रूट अंदर में ही 2 × 2 आ जाएगा, तो 2 निकलेगा। जब भी रूट से अगर कोई संख्या बाहर निकलता है तो +- लेके निकलता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा क्या है? +-2। इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, यदि समीकरण 2x² - 8x + c = 0 के मूल बराबर हैं तो c का मान होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अपने बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से। अब इसको कैसे सॉल्व करना है ध्यान दीजिएगा। अगर जब भी बोले कि मूल बराबर है, कोई समीकरण देके बोले कि मूल बराबर है तो समझिएगा कि d बराबर 0। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, d बराबर 0। d यानी होता है विविक्तर। ठीक है, d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac = 0। ठीक है, ये हमारा मूल बराबर है। अब चलिए इसमें मान रखिए, b का मान आप समीकरण से निकालिएगा तो आपको मालूम है कि 2a का मान है, 8b का मान है और c का मान है। ठीक है, तो b का मान क्या है बच्चों? -8 है तो -8², यहाँ पर माइनस वाला वही लिया है हमने, यहाँ पर माइनस। उसके बाद 4 है तो 4 रख दीजिए, गुणे a का मान हमारे पास 2 है तो 2 रख दीजिए, गुणे c का मान तो हमें निकालना ही है क्योंकि आप देख लीजिए क्वेश्चन में साफ साफ का है, तो c का मान होगा। तो चलिए c बराबर कर देते हैं हम 0। ठीक है, 8 के जब स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए इसका 16 हो जाएगा। -4 दूनी 8, c इसका बराबर 0। अब इस 16 को इधर भेज दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, तो इधर आ जाएगा तो -16 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इधर प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा। c बराबर होगा -16/-8, माइनस से प्लस, 8 दूनी 16, यानी कि c का मान आपका यहाँ पर 2 आ जाएगा। चलिए देखिए 2 है तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे 7 नंबर प्रश्न कि बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी है। अब इसे आपको ही सॉल्व करना है। अब मैं बता देता हूं इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा 5। अब कैसे सॉल्व करना है ध्यान दीजिएगा। मूल बिंदु से दूरी बोल रहा है तो आप लोग मूल बिंदु 0,0 मान लीजिएगा। ठीक है, 0,0 से 3,4 के बीच की दूरी आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा। कैसे ज्ञात कीजिएगा? आपने पढ़ा है कि जो बीच की दूरी होती है, दो बिंदु के बीच की दूरी का अगर सूत्र बात करें तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस पर आप लोग सूत्र रख लीजिएगा। x2 x1 का मान यहाँ से आप लोग ज्ञात करके कर लीजिएगा। मैं जानता हूं सब कर लेंगे क्योंकि एनसीईआरटी बुक अगर आपने पढ़ा है, ये सारे जो क्वेश्चन मैंने अभी बताया है ये आप सबके लिए हलवा होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों जो हमारे और नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्हें भी हम लोग देख लेते हैं। जो 8 प्रश्न दोस्तों उससे देखिए
चित्र में बिंदु P के निर्देशांक होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये डायग्राम भी आपको मिलेगा और इसमें बताना है डायग्राम को देखकर कि बिंदु P जो है ये इसका जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा। देखिए यहाँ पर P का जो यहाँ पर एक रेखा जा रहा है वो -3 पर जा रहा है और एक रेखा जा रहा है -3 पर। ठीक है, तो सबसे पहले ये यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो अक्ष दिख रहा है ये x अक्ष है, ये जो अक्ष दिख रहा है ये y अक्ष है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको P का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले आपको x जो x अंश पर जो रेखा जाके मिल रही है उसका मान लिखना है। तो यहाँ पर देखिए x अक्ष ये है, इस पर -3 मिल रहा है तो माइनस यहाँ पर 3 ले लीजिए। अब जो y अक्ष है यानी कि यहाँ से यहाँ तक, अब इस पर जहाँ जा रही है रेखा उसका मान ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पर -3 पर जा रहा है यानी कि -3। ठीक है, तो इसका जो निर्देशांक होगा बच्चों P का बिंदु का -3, -3 होगा। ऑप्शन में देख लीजिए है क्या, -3, -3, तो यहाँ पर आप लोगों को नहीं मिला। तो देखिए दोस्तों ये जो ऑप्शन है ये गलत है, यहाँ पर -3, -3 होना चाहिए। यहाँ पर इसको सुधार ले लीजिएगा, -3, 3 होगा। इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 9 नंबर प्रश्न है, यदि 3 cot A, ठीक है, 3 cot A बराबर 4 तो sec A का मान होगा। तो sec A का मान क्या हो जाएगा बच्चों, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, cot A बराबर क्या है बच्चों, 3 cot A बराबर है 4, यानी कि अगर हम 3 को इधर भेजेंगे तो cot A बराबर 4/3 हो जाएगा। क्लियर है, और cot का फॉर्मूला होता है बच्चों आधार बटे लंब, तो यहाँ पर आधार हो जाएगा 4, लंब हो जाएगा 3। हमें ज्ञात क्या करना है, sec A का मान ज्ञात करना है। तो sec A का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार। आधार तो मेरे पास है, आधार है 4, लेकिन हमें कर्ण का मान ज्ञात करना होगा, तभी हमें sec A का मान ज्ञात होगा। देखिए कर्ण एक जो कर्ण होगा इसका मान 5 होगा। अब आप कहोगे सर आपने कैसे निकाला, तो कर्ण का फॉर्मूला आपको याद है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर का मान रख दीजिए यानी कि यहाँ पर होगा 3 स्क्वायर, आधार स्क्वायर का मान रख दीजिए यानी यहाँ पर 4 स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अगर आप रखिएगा तो तितली का 9 प्लस चौचौ के 16, रूट अंदर में 25 आएगा। अब आपको रूट अंदर कैसे, ये जो कर्ण का स्क्वायर है इसको स्क्वायर हटाइएगा तब, अब 25 रूट से बाहर निकलेगा 5 बार में, तो कर्ण का मान 5 आएगा कि नहीं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसलिए sec A का मान हो जाएगा 5/4। देख लीजिए ऑप्शन में है क्या, इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे देखिए, अब यही क्वेश्चन यहाँ पर भी है 10वां नंबर, यदि sin A का मान 4/5 है तो cos A का मान होगा। इसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, 11 नंबर प्रश्न कहता है बच्चों यहाँ पे कि साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 का मान होगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप ये काफी इजी पूर्वक कर पाएंगे। साइन 60 का मान कितना होता है बच्चों, तो साइन 60 का मान होता है √3। ठीक है, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। ठीक है, स्क्वायर है यहाँ पर, इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, माइनस साइन 30 का मान कितना होता है बच्चों, साइन 30 का मान होता है 1/2। यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे। √3 स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर होगा तो 4, माइनस 1 यहाँ पर देखिए 1 का तो 1 ही होगा, 2 का 2 4 ही होगा। इसका एलसीएम निकाल लीजिए बच्चों, चलिए नहीं दिख रहा है 4। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 1 बराबर 2/4। देखिए अब इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो बच्चों 2 आप लोगों का 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कटेगा 1 से 2 बार में यानी कि 1/2, तो इसका राइट आंसर 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1/2 है क्या, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 बराबर है 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 के। अब इसका आप लोगों को बताना है दोस्तों, और ये काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, काफी बार आपसे पूछा भी गया है। तो आप लोग कमेंट करके इसका बता दीजिएगा या मैं सॉल्व करा दूं। तो दोस्तों चलिए मैं इसको सॉल्व करा ही देता हूं। आप लोग बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 1 माइनस 10 स्क्वायर, 10 45 का मान कितना होता है बच्चों, 10 45 का मान होता है 1। ठीक है, तो 1 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 10 स्क्वायर है, बटे में देखिए 1 प्लस यहाँ पर 10 45 का तो मान 1 ही स्क्वायर होगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे तो 1 यहाँ पर -1 बटे में 1 + 1।
ठीक है। अब बताइए यहाँ पर अगर आप कीजिएगा तो 0 बटा आ जाएगा 2, 2 से 0 में भाग दीजिएगा तो 0 ही ना आएगा, यानी कि जो इसका बराबर होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये 12 प्रश्न आपको समझ में आए कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बहुत जल्द तैयारी करा जा रहा है और आज ही आप लोगों को 2-3 वीडियो देखने के लिए इस चैनल पर मिल गया होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।